हेलो बच्चों, मैं प्रिंस शर्मा विक्ट्री नेस्ट क्लास के ये प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। हम इतिहास के टॉपिक को देख चुके हैं। तीन चार वीडियो में हम इतिहास को पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के MCQs लेके आए हैं जो एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के MCQs, यदि आप मेरा जो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 क्लास हमने आपको दे चुके हैं, यदि आप वो तीनों क्लास सही पूर्वक से किए हैं तो आप MCQs फटाफट बना सकते हैं, आराम से बना लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इतिहास के लेक्चर नंबर 5 पहले क्लास में हम इतिहास के इंट्रोडक्शन, परिभाषा और इतिहास के भागों में विभाजित किया गया यह जाने थे। और दूसरा और तीसरा और चौथा क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़े थे। आज हम लेक्चर नंबर 5 में MCQs सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे जो हर बार एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। या यदि आप SSC या रेलवे या अदर एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो यह सब ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। नहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक SSC हो या सबका पेपर उठा के देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता BVI MCQs लेक्चर नंबर 5 इतिहास का। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साथ कहाँ से मिला है? आपके हम 10-20 मिनट लेंगे, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं, 20 मिनट में 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इस कोई भी सब क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में भी दे सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा के साथ कहाँ से मिले हैं? गोदीवारा मैंने होता है बंदरगाह। बंदरगाह का आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह 2 को मिला है, एक लोथर एक सुतका कुतो। लोथर सबसे 12 बंदरगाह है, तो गोदीवारा के साथ कहाँ से मिला है? लोथर से। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया में एक अभिलेख मिला जिसे नाविकों का देश मेलुआ का कहा गया है। और मेलुआ हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। तो मेलुआ किसे कहा गया है? बहरीन, ओमान, मिस्र, हड़प्पा क्षेत्र को। इसका आंसर हो जाएगा D। तीसरा प्राते M.R. राव द्वारा लोथर में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? हम इतिहास के दूसरे क्लास में बताए थे किस नगर का खोज कौन किए हैं, है ना। तो M.R. राव द्वारा लोथर में खुदाई का आरंभ कब हुआ था? तो 1955 में। हड़प्पा की खोज 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में R.D. बनर्जी के द्वारा। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागर, हम आपको बताए थे वीडियो में, जितना भी 12 विशाल स्नानागार बोले या 12 नगर बोले या 12 अन्नागार बोले, सभी 12 मोहनजोदड़ो में ही आता है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार का अवशेष कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। घोड़े की हड्डियों के साथ कई इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। बाकी हमें कालीबंगा हो गया, लोथर हो गया, सुतकाकुतर हो गया, इस सब में घोड़े का अवशेष मिले हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, कुछ लोग मैंने न के बराबर घोड़े के बारे में जानते थे एवं घोड़े का प्रयोग करते थे। तो घोड़े का हड्डियों के साथ कहाँ से मिले हैं? सुतकोतरा कहाँ है? गुजरात। सुतकोतरा कहाँ है? गुजरात। ये भी बंदरगाह ही था, सुतकोतरा और लोथर सबसे 12 बंदरगाह था। हल से जोते एक खेत, हल से जोते हुए खेत का सास कहाँ से मिला है? कालीबंगा। और हल कहाँ मिला है? मिट्टी का हल, तब बनावली। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। बनावली कहाँ है? हरियाणा। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर गुजरात। रोहतर कहाँ है? गुजरात। रोपर कहाँ है? पंजाब। रोपर से ही मनुष्य एवं कुत्ते का कंकाल साथ में मिला है। कहाँ से? रोपर से। रोहतर क्या है? रोहतर एक बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड, है ना, अग्निकुंड जहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ कराते थे, अग्निकुंड कहाँ से पाया गया है? तो कालीबंगा।
कालीबंगा के अर्थ क्या होता है? कारी रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कारी रंग की चूड़ियां। चलिए, पशुपति शिव, है ना, पशुपति शिव के मोहरे पर किस पशु का चित्र नहीं है? फिर से, पशुपति शिव की मोहरे पर किस पशु का चित्र नहीं है? कल के क्लास में हम देखे थे, है ना, किस पशु का चित्र नहीं है? बाघ था, हिरन था नीचे, भैंस और बैल था, सांड नहीं था, है ना। बाघ था, हाथी था, भैंस था, बैल था, पर सांड को नहीं मिला है। इसका आंसर हो जाएगा डी। पूछ रहा नहीं है किस जानवर का चित्र नहीं है, तो सांड का। बैल मिला, भैंस मिला, बाघ मिला, हिरन मिला। सुमेर, सुमेर सभ्यता, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? अभी हम ऊपर बताएं, है ना, नाविकों का देश मेलुआ के कहा गया। किसका? मेलुआ। मेलुआ किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो मेलुआ को, है ना। दिलमुन, मकान, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेलुआ। किस स्थान से शतरंज की खेल, कल के वीडियो में बताए थे, लोग मनोरंजन के लिए शिकार करते थे, शतरंज नाच गान भी करते थे, डांस भी करते थे, है ना, मुर्गा को आपस में झगड़ा करवाते थे, ये सब, और शतरंज भी खेले, पासा भी मिला है। तो शतरंज का अवशेष कहाँ से मिला है? किस शतरंज के तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? तो हम कह सकते हैं लोथर। कहाँ से मिला? लोथर। शतरंज का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथर से। थोरावीरा, थोरावीरा के बारे में आप क्या जानते हैं? हम वीडियो में क्या बताते हैं? थोरावीरा ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। थोरावीरा, बस यही सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही ऐसा नगर है जो कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। थोरावीरा कहाँ है? किस राज्य में है? तो गुजरात में। गुजरात में कौन कौन नगर है? रंगपुर हो गया, थोरावीरा हो गया, लोथर हो गया, सुतका, इधर है सुतका, सुतका गेंडोर, है ना। चलिए, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? लोथर से। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा गया? हड़प्पा क्षेत्र को। M.R. राव द्वारा लोथर में खुदाई का प्रारंभ कहाँ से मिला, कब हुआ था? 1955। सिंधु सभ्यता में विशाल नगर कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। घोड़े की हड्डियों के साथ कहाँ से मिला है? सुतकोतरा से, जो गुजरात में है। घोड़े की हड्डियों। हल से जोते खेत के साथ कहाँ से मिला? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड, कालीबंगा। पशुपति शिव के मोहरे पर किस पशु का चित्र नहीं है? सांड का। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? तो मेलुआ को। किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लोथर, लोथर, लोथर डी। थोरावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। सी। अभी हम इसको देखते हैं। मोहरे, मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ क्या है? हम बताए थे वीडियो में। आप यदि क्लास को सही से किया तो इसका आंसर फटाफट दे सकते हैं। तो मृत्यु का टिल्ला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृत्यु का टिल्ला। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शब्द है, सिंध शब्द है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन कब हुआ? तो 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी। और भारतीय पुरातत्व विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जैसे लॉर्ड कर्जन कौन है? लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन किए थे। दयाराम साहनी कौन है? हड़प्पा के खोज 1921 में किए हैं। लॉर्ड डलहौजी कौन है ना? ये जब 11वें रन भारत में बिछ रहा था 1853 में, तो भारत के वसराय लॉर्ड डलहौजी थे। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? इतिहास के पहले क्लास में हम लोग इतिहास के विभाजन के बारे में पढ़े थे। ऐतिहासिक काल, अधिऐतिहासिक काल और प्राक ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिला और पढ़ भी गए। अधिऐतिहासिक काल में सिर्फ लिखित प्रमाण मिला, पढ़ा नहीं गया। अधिऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता किस श्रेणी में आता है? तो अधिऐतिहासिक काल में, है ना, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अधिकतर स्टूडेंट सिंधु मार देता है, क्योंकि हड़प्पा सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे? तो सिंधु। हड़प्पा किस नदी किनारे? मैंने हड़प्पा नगर की बात कर दिया, हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर किस नदी किनारे है? तो रावी। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु। हड़प्पा सभ्यता के नगर था, हम बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता कितने नगरों में विभाजित था? तो 2। पहला दुर्ग, दूसरा निचला नगर। दुर्ग में पढ़े लिखे लोग, जमींदार लोग, बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। निचला में छोटे मोटे व्यापारी लोग, कम पढ़े लिखे लोग, मजदूर लोग, किसान लोग निचला में रहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 भागों में बटा था, पहला दुर्ग, दूसरा पूर्वी टिल्ला और पश्चिमी टिल्ला, है ना, 2 स्थल। भारतीय उप महाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, बताइए किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे है कि गंगा नदी के किनारे है कि सिंधु नदी के किनारे या महानदी के किनारे? इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत एक उप महाद्वीप में आता है। पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के मैदान, ना, सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, है ना, इसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो एवं चनहुदड़ो को, हड़प्पा एवं लोथर को, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, लोथर एवं कालीबंगा को। तो पिक्कट नाम के इतिहासकार, पिक्कट नाम के इतिहासकार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। आप बता सकते हैं कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की दूरी कितना है? वीडियो में हम बता चुके हैं क्लास में। तो 670 किलोमीटर, 670 किलोमीटर मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के बीच की दूरी है। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थे, कल के वीडियो में हम बताए थे आर्थिक कारक में, आर्थिक जीवन में। गेहूं, जौ, तिल, यव, मूंगफली, चावल, गेहूं, चावल, गन्ना, गेहूं, कपास, गन्ना। तो मूंगफली के तो नाम नहीं लिए थे, चावल न के बराबर मिला है, गेहूं मिला है, मान सकते हैं, चावल न के बराबर, गन्ना का तो नाम ही नहीं है, कपास भी है, गेहूं भी है, पर गन्ना क्या नाम ही नहीं। तो गेहूं, जौ, तिल, गेहूं, जौ, तिल। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी गेहूं, जौ, तिल। चलिए 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी का, मातृ आत्माओं का, पुराणिक का, सभी का। अब कल की क्लास में बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला। ये लोग लड़कियों को, स्त्रियों को बहुत सम्मान किया करते थे। तो मातृ देवी का, माताओं का पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। तो मातृ देवी का। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टिल्ला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आदि ऐतिहासिक काल। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय। भारतीय उपमहाद्वीप के पहली सभ्यता का विकास हुआ तो सिंधु नदी के मैदान। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। किसने कहा? पिक्कट। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी गेहूं, जौ, तिल, गेहूं, जौ, तिल। हड़प्पा निवासियों पूजा करते थे मातृ देवी का। 2 मिनट के अंदर पूरा इसको एक बार और रिवीजन। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी बारह के साथ कहाँ से मिला है? लोथर से। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ किसे कहा गया है? हड़प्पाइन क्षेत्र को। M.R. राव द्वारा लोथर में खुदाई का प्रारंभ कब हुआ? 1955। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। घोड़े की हड्डियों के साथ कहाँ से मिले? सुतकोतरा से। हल से जोते खेत के साथ कहाँ से मिले? हल से तो कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकूट कहाँ से मिले? तो भी कालीबंगा। पशुपति शिव के मोहरे पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो सांड का। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया? तो मेलुआ को। मेलुआ माने हड़प्पाइन क्षेत्र। किस स्थान से शतरंज की तरह
कि खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं तो लोथल से। थोराबेरा किस राज्य में है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ मृत्यु का टिल्ला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? ऐतिहासिक काल। हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्वा राजधानी हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, दोनों के बीच की दूरी 670 किलोमीटर। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थे। लोग क्याची की खेती करते थे। गेहूं जौ तिल। हड़प्पाई निवासी पूजा करते थे मातृ देवी का। आज की क्लास यहाँ तक। अगले क्लास में इतिहास के वैदिक सभ्यता हम लाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको, यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम देंगे। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।